सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और पीजी की इस क्लास में मैंने कल क्वेश्चन दिया था एज ए क्लास वर्क के तौर पे, लेकिन आप लोग किए नहीं है। मैंने कहा था अंबुजा को मान लीजिएगा ये आशुतोष है, और आशुतोष को मान लीजिएगा आप, श्री राम बिल्डिंग मटेरियल है, यही ना। तो अंबुजा को जगह क्या मान लीजिएगा, पेन चला के, नहीं हो तो पेन नहीं चलाई, ऊपर लिख लीजिए ऐसे ही आशुतोष, ताकि समझ में आए। उसको आशुतोष मान लीजिएगा, और जहाँ आशुतोष लिया है वहाँ श्री राम बिल्डिंग मान लीजिएगा। ये कार्य मतलब श्री राम मतलब आपकी कंपनी, यानी आप खरीद रहे हैं किससे, असतोष, तो सीधा सीधा ये समझिए असतोष से परचेज कर लीजिएगा, बस बात खत्म। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे हो जाएगा। परचेज का ही क्वेश्चन है, इंटर करेंगे वाउचर टाइप। अच्छा, जो बार बार वो दिक्कत आ रही है ना जीएसटी नंबर वाला, उसको सही कीजिएगा। असतोष का जो जीएसटी नंबर दिया था, जहां लिखा हुआ ना 8Q, हाँ 8Q लिखा हुआ ना, 8Q लिखा हुआ है, 8 को जेड बना लीजिए। जो लास्ट में अस्टूस शेयर का दिया हुआ है, एक पन्ना पीछे जाइए ना कल वाले पे, कल जो प्रैक्टिकल किए थे लास्ट वाला, उसमें देखिए ऊपर दिया हुआ ना 09AA VP J1490Q1, हाँ 8 जो दिया, 8 दिया है, 8 को जेड बना लीजिए, सही हो जाएगा। तब ये एरर बार बार नहीं आएगा। देखिए आज मैं सही कर लूंगा। वाउचर नंबर यहाँ डालेंगे, वाउचर नंबर का दिया हुआ है, देखिए कितना दिया रहा है, इनवाइस सीरियल नंबर दिया हुआ है NG3, देख रहे हैं ना, NG3, बात मत करिए, NG3O 00911 4 टाइम्स 0 8 इंटर करेंगे। और इस पे कितना परसेंट जीएसटी की बात की गई है, 14%, 28%, यानी कर लेंगे लोकल 28%। पार्टी का नाम असुतोष है ना, असुतोष करेंगे, इधर आएगा। तो एक काम करेंगे, इसको आप यहाँ पे क्या दबाएंगे, अल्ट मॉडिफाई करने के लिए, याद आ रहा है ना। और यहाँ पे जीएसटी नंबर आ जाएंगे, और 8 को मिटा के क्या लिख दिया जाएगा, जेड लिख दिया जाएगा, हो जाएगा। एक बार वैलिडेट करके चेक भी कर लीजिए सही डाले हैं, तो देखो वैलिडेट करेंगे तो आ जाएगा पूरा डिटेल, देखो असुतोष ट्रेडर्स का आ गया बस। और इसको क्या कर लेंगे, वापस से सेव कर लेंगे। अब इरर आना बंद हो गया, देखो अब इरर नहीं है। ठीक है। आइटम का नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अंबुजा पीवीसी येलो बैग है, ले लेंगे। क्वांटिटी कितनी दी हुई है, अच्छा यहाँ क्वांटिटी देखिए ध्यान से, यहाँ दिया हुआ है 15 टन में भी दिया हुआ है, बैग में भी दिया हुआ है। 1 टन में 20 बैग होते हैं, 1 टन में कितने बैग होते हैं, 20। लेकिन एक ध्यान दीजिए, यहाँ अमाउंट बैग में दिया हुआ है, और रेट जो दिया हुआ है टन में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। आप सोचिए, अगर एक बैग का दाम दिया होता, तो एक बैग का 64 74 दिया हुआ, तो 300 बैग का बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 1 टन का दिया हुआ है, 15 टन है, और एक कितने बैग आ रहे हैं उसमें, अरे भाई 1 टन में कितने बैग लिखिए, 1 टन में 20 बैग होते हैं। 1 टन में 20 सीमेंट की बोरियां होती हैं, तो 15 टन में 15 दूनी 30, यानी 300। देखिए उसी लिखा हुआ 300 बैग। तो चाहे तो आप अल्टरनेट यूनिट ऑन कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट ऐड करने से क्या होता है, आप वहां लिखा दीजिए कि 1 टन में क्या क्या प्रोसीडर है, वहां लिख दीजिए कि 1 टन में इतने बैग होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। तो चलिए, तो अल्टरनेट यूनिट की बात कर रहे हैं, लिख लिया आप लोगों ने 1 टन में 20 बैग होते हैं। अब अल्टरनेट यूनिट ऑन कैसे करते हैं, ठीक है, वहां तो सिंपल था, F11 दबा के यहाँ स्केप से बाहर आएंगे, क्या आएंगे, स्केप से बाहर, और आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कहाँ पे आ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में, और फीचर ऑप्शन में, और यही ऑप्शन आता है किसका, इन्वेंट्री का। और यही एक ऑप्शन आएगा अल्टरनेट यूनिट, टिक करेंगे, ओके कर देंगे, और सेव करेंगे, बस इतना ही करना है। अब तो आइटम बन चुका है आपका ना, अंबुजा सीमेंट, उसी को ना मॉडिफाई करेंगे। तो जब आप आइटम को ओपन करना होगा तो कहाँ जाएंगे उसके लिए, मास्टर्स में, आइटम में, मॉडिफाई में, किस आइटम को, अंबुजा पीवीसी सीमेंट वाले को मॉडिफाई करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे एक अल्टरनेट यूनिट डिटेल आ गया ना, या मेन यूनिट टर्न हो गई। और अल्टरनेट यूनिट में क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे बैग ले लेंगे। लेकिन चेंज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने टन का इस्तेमाल कर लिया है ना, चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही हम चाहते कि जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं उससे पहले ही हम टन यूनिट बनाए होते और यहाँ डाल दिए होते अल्टरनेट यूनिट में कि 1 टन में कितने बैग, 20 बैग, तो यहाँ क्या करते हैं, अब सुन लीजिए, समझ लीजिए। अब क्योंकि यूज में कर लिया, चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन देख लीजिए यहाँ टन ले लिया, तो यहाँ क्या लेते, बैग लेते, और लिख लेते कि 1 टन में कितने बैग, तो 20 बैग लेते। समझ रहे हो ना, आसान सा तरीका था। लेकिन अब की क्या लिख रहा है, एक मैसेज आ रहा है बार बार, देखिए यहाँ पे जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ,
एक यूनिट चेंज ओके करिए। देखिए एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जब मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ दिख रहा हूँ ना, इस मास्टर हैज बीन यूज इन वाउचर टैग परचेज नंबर टैक्स 001 और भी जो भी है, तो इसलिए इसका आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही हम कोई और आइटम लेते हैं, ये आइटम के अलावा कोई आइटम होता, जैसे लेट अज्यूम करिए, क्वाइट करिए, केवल मैं एक आइटम बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से है, केवल लिख दिया मैंने अंबुजा सीमेंट, कुछ और नहीं लिख रहा हूँ, देखिएगा अंबुजा एलो सीमेंट, केवल इतना लिख रहा हूँ, देखिएगा एलो सीमेंट, और यहाँ ले लिया सीमेंट, और यहाँ यूनिट ले लिया, मान लो यहाँ ले लिया टन ले लें, हाँ टन ही मान लो ले लिया, और यहाँ ले लिया क्या बैग, चेंज हो गया। और कितने बैग हुए यहाँ पे 20 कर लिया मान लो, और क्या कर लिया इसको सेव कर लिया। तो अब देखिएगा इस पर अलग आइटम बनाया है ना नाम से, अब देखिएगा ट्रांजेक्शन में आ जाइए, परचेज करिए, ऐड करिए, अब चूंकि यूज करिए तो इसलिए चेंज नहीं हो पाया है, इंटर किया वाउचर में जो भी है मान लो इससे, इंटर इंटर पार्टी का नाम आशुतोष आशुतोष और अंबुजा, यही बनाया नीचे वाला कैपिटल में येलो सीमेंट। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे लेते 15 टन, अभी अब लिख देता आगे कि कितना बैग भी है, अभी लिख देगा वहां पे, हाँ लिख दिया ना, यहाँ पे देखो लिख लिया कितना बैग, लिख दिया ना 15 टन में कितनी क्वांटिटी, हाँ तो हो जाता आराम से। और यहाँ अमाउंट खुद देख के पहचानना होगा कि जो प्रियोरिटी दी गई है उसी का अमाउंट दिया हुआ है। सोचिए एक जो 6474 रुपया दिया हुआ है 37 पैसे, टन के हिसाब से दिया है कि बैग के हिसाब से दिया हुआ है? सोचिए अगर बैग के हिसाब से दिया होता तो 300 से गुणा करिए, ज्यादा नहीं चला जाएगा? तो आप खुद दिमाग लगाएंगे सर ये टन से दिया कि इससे दिया, आइटम चेंज कर दे रहा हूँ आपने, ठीक है, हम आइटम वही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अंबुजा सीमेंट और 15 टन इंटर करेंगे। यहाँ अल्टरनेट क्वांटिटी नहीं दिखा रही है क्योंकि मान लो हमने कुछ सेट ही नहीं किया है, 15 टन इंटर, और प्राइस मांग रहा है ना 6474, अगर मैं डालू 6474.37, तो देखिए मैंने कहा था ना कि टोटल अमाउंट में गड़बड़ आने लगता है, बताया था ना, 97 115 62 नहीं 55 आ रहा है। तो मैंने क्या सिखाया था उसके लिए आपको, उसके लिए क्या सिखाया था आपको मैंने, क्या कहा था मैंने कि यहाँ कोई अमाउंट डालिएगा ही मत, क्या करिएगा डायरेक्टली, सिखाया ना डायरेक्टली टोटल अमाउंट डालिए, कितना टोटल अमाउंट है 97 115.6, देखिए आ गया वहां पे 6474 37 आ गया कि नहीं आ गया, हो गया। आइटम चूंकि एक ही है, लेकिन इसमें देखो डिस्काउंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कैश डिस्काउंट और एक दिया हुआ है डिस्काउंट पी, तो दोनों का लेजर बना लेंगे, लेजर बनाने के लिए कहाँ आएंगे सबसे पहले, जहां की जैसी जैसी लगता है वहीं पे, देखिए कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है, डिस्काउंट एक ही डिस्काउंट है, बाकी नहीं दिया हुआ है, तो चलो हम इसी नाम से बना रहे हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक डिस्काउंट पी, बनाने के लिए क्या दबाएंगे F3, और यहाँ बनाएंगे क्या बनाएंगे कैश डिस्काउंट, कैश, अरे कैप्स लॉक ऑन, कैश डिस्काउंट सामने दिखिएगा आपको, कैश डिस्काउंट क्या होगा इसका, मतलब डिस्काउंट क्या करता है, सब्ट्रैक्टिव नेचर का होगा एडिटिव नेचर का होता है, हाँ सब्ट्रैक्टिव होता है ना, घटाता है ना, तो क्या लेंगे आप सब्ट्रैक्टिव, बस जीएसटी वगैरह यहाँ पे कुछ करना नहीं है, अदर हो गया, और तो क्या कर ले सेव कर ले, कितना कहा है परसेंट में कहा है, नहीं अमाउंट में कहा है कितना बार, जैसे कि आप लोग टैली में माइनस लगा के लिखते हैं ना, यहाँ नहीं लिखा जाता है, इसीलिए बस मान लीजिए देखिएगा 97 115 62 आ रहा है ना, अभी 12 तो कम होगा तो कम हो जाएगा, ये देखिए 95 हो गया, हाँ फिर एक और बनाइए F3 से, क्या लिखा हुआ है डिस्काउंट पीई, इंटर करेंगे, इसका नेचर भी क्या होगा सब्ट्रैक्टिव अदर में, और क्या कर देंगे सेव कर देंगे, देखिए तो कितना अमाउंट में दिया हुआ है ना, इतना 2400 रुपये, देखिएगा 2400 रुपये और कम हो रहा है 95 हजार में से, देखिए तो हो गया कम ना, और अब क्या लगा देंगे CGST और, अरे क्या डिस्काउंट हो गया, सॉरी CGST, और क्या लगाएंगे SGST, लग गया अपने आप लग जाएगा वो दोनों, 13,092.19 सही आया है, हाँ बस टोटल बैलेंस 1,19,700, क्या गड़बड़ा है बताइए, क्यों कर नहीं पाए थे आप,
क्यों कर नहीं पाए थे बताइए? है तो परचेज की क्वेश्चन ना, कर लेंगे अब। हाँ ठीक है, उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। हो गया है क्वेश्चन। ओके। अरे यार इनवॉइस नंबर सही कर लीजिएगा आप लोग। इनवॉइस नंबर क्या था इसका, एन जी, एन जी ओ, 3 ओ है, 3O091911 4 टाइम 087, ये था ना। बस। ओके। ओके हो गया। चलिए पन्ना पलट लीजिए। अगला, यहाँ देखिए पार्टी का नाम चेंज हो गया, पार्टी का नाम अब आरके ट्रेडर्स है। क्या दिया हुआ है, आरके ट्रेडर्स। इसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है हलवसिया मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ, है ना। नाम थोड़ा खतरनाक है पर कोई बात नहीं। और तो पार्टी का नाम बनाना होगा ना। अभी भी देख रहे हैं हम लोग परचेज ही कर रहे हैं क्योंकि बिलिंग हमारे नाम से हुई है, श्री राम बिल्डिंग मटेरियल के नाम से। और इस पर देखिए नाम चेंज हुआ है आइटम का, बाटा मेंस फॉर्मल स्लीप ऑन शूज बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले वाउचर नंबर 2 दिया है, आप 02 दे दीजिएगा, इंटर। लोकल इसमें कितना है, 18% है, 18 लीजिएगा, 18। पार्टी का नाम क्या है, आरके ट्रेडर्स, F3 से बनाइएगा, आरके ट्रेडर्स। और ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ओपनिंग क्वांटिटी डालनी नहीं है, रजिस्टर होगा, जीएसटी नंबर डालिए, एड्रेस डालिएगा यहाँ पे, एड्रेस जो दिया हुआ है क्या, हल वस वसिया ना, वसिया मार्केट गेट, हजरतगंज, गंज, LKO, लखनऊ। हो गया। जीएसटी नंबर डाल लीजिए, वैलिडेट करके चेक भी कर सकते हैं आप लोग। 09BM, C, PV 4225 R1ZA। वैलिडेट कर लीजिए, चेक कर लीजिए ऑनलाइन, सही है। नहीं नहीं, एड्रेस कहीं और का ही है, ये लग रहा है एड्रेस कहीं और, जीएसटी नंबर कहीं और डाल दिया गया। ओके ठीक है, आगे करिए, देखिए सेव कर देने जा रहा है, सेव करिए, हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर सही है तो ठीक है। आइटम का नाम क्या है, बाटा मेंस फॉर्मल स्लीप ऑन शूज, ये अब 3 करके बनाएंगे, जैसे दिया हुआ है सेम ऐसे बना लेंगे, देख रहे हैं ना। बाटा मेंस फॉर्मल स्लीप, ठीक। कितने पीस हैं, 5 कितने पेयर है, 10 पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा होता है ना ये, जब स्लीपर एक नहीं मिलता है, जोड़े में मिलता है। ठीक है, 1 मिनट चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे स्लीपर वाले को, तो देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है 5 कंफर्ट, 5 बिंदास, ये क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन है। होता है ना, हवाई चप्पल होते हैं कुछ, फॉर्मल होते हैं कुछ, कैजुअल होते हैं, शूज वगैरह में होते हैं कि नहीं होते हैं। ये क्या डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन हम लोग टैली में किए हैं F12 दबा के, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन चाहिए। मान लो यहाँ आइटम का नाम अगर हम बना भी ले रहे हैं, लेट एज्यूम करो बना ले रहे हैं, F3 करके, F3 करके मैंने बना लिया आइटम का नाम, बाटा क्या नाम था, बाटा मेन फॉर्मर स्लिप ऑन शूज। हो गया, इंटर किया, ग्रुप बनाना पड़ेगा, F3 से क्या होगा, शूज, शूज, यस किया, एसएस नंबर डाल दिया, क्या दिया था 6404, यस किया, कितना परसेंट, 18%, सेव कर लिया। यूनिट क्या है, पेयर में, पेयर तो होगा नहीं, तो F3 करके केवल पेयर बनाइएगा, देखिए पेयर बस लिख के छोड़ दीजिएगा, सीधा सीधा F2 दबा के एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और कुछ मैच नहीं कराना, पेयर। अल्टरनेट में भी पेयर रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, अल्टरनेट से कोई अभी लेना देना नहीं है हमें। और क्या कर दिया हमने, सेव, सेव कर दिया। एक सेकंड रुकिए, फिर से अल्ट EM,
हाँ, क्या कर दिया उसके बाद हमने, सेव कर दिया। सेव करने के बाद से कहा गया है 10 पेयर है, 10 पेयर ले रहे हैं, इंटर किया है, प्राइस डाल दिया है, 1,000 1,000 कर दिया, इंटर करके, पहले 10,000 है, 10,000 हो गया। लेकिन कहीं भी डिस्क्रिप्शन की बात आई क्या? जीएसटी भी आ गई, 900 रुपये, सही है, कहीं भी आया? इसके लिए क्या करना होता है हमें, एक बार इससे बाहर निकलिए, आप आएंगे कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन पे, चाहे यहाँ से चले जाए वहां से, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में परचेज पे काम कर रहा है ना, मेंस पे, हमें चाहिए कि डिस्क्रिप्शन देना है हमें, तो कहाँ आ जाएंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे, भाई जिस पे काम करते हैं यहीं पे, आप जहाँ से आइटम वाइज डिस्काउंट इनेबल किए थे, याद आ रहा है ना आइटम वाइज डिस्काउंट के लिए, वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन, इस पे क्या कर लेंगे, यस करेंगे, कॉन्फ़िगर कर लेंगे। जैसे पूछता भी है कि होता नहीं है कि क्योंकि डिस्क्रिप्शन एक लाइन में भी हो जाती है, 2 लाइन में भी हो जाती है, ये भी होता है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो आइटम्स है उसमें कितने बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन आते हैं, कई में 4-5 लाइन आ गया, तो हम कह रहे हैं मैक्सिमम 2-3 जितनी भी रिक्वायरमेंट, हमने कहा 2 लाइन, तो हमने लिख दिया 2 लाइन, सिर्फ सिर्फ 2 लाइन चाहिए मुझे, और क्या कर दिया हमने, 2 लाइन करने के बाद ओके करके सेव किया, और क्या कर दिया, अगेन सेव कर। अब उससे फायदा क्या होगा, आप आइए ट्रांजेक्शन करिए, ट्रांजेक्शन जब करेंगे आप परचेज में ऐड करिए, इनवाइस वाचर नंबर 02, 18% ना, 18%, पार्टी का नाम आर के, इंटर, आइटम का नाम बाटा, अरे लेविडम नहीं, क्या है, बाटा था ना, अरे ठीक है भाई, गलती हो गई थी, बाटा में इंटर किया, डिस्क्रिप्शन में 2 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5, कॉलम लगा हुआ है ना, जैसे लगा हुआ उसे लिख दिए, कंफर्ट, कंफर्ट होना चाहिए, कंफर्ट होता है ये, चलो जो लिखा वो लिख दीजिए, कंफर्ट स्लैश 5 नंबर है, और सेकंड लाइन में क्या है, 5 बिंदास, बिंदास स्लैश 5 नंबर पर, बस इंटर किया, कितने पेयर, 10, कितना, 1,000, डिस्काउंट देना नहीं है, हाँ, अप्लाई टेस्ट, और इसको हम क्या कर लिए, और ओके किया, ओके किया, क्योंकि परचेज की इनवाइस तो हमको मिलती है, सेव नहीं करते हैं, सेल्स में ज्यादा इसका जरूरत पड़ता है हमें, लेकिन अगर हम ट्रांजेक्शन को क्या करें, प्रिंट करके देखें, लिस्ट में आ जाइए, स्क्रीन पे सारी सीरीज ओके करिए, और अभी जो किए हैं आर्किटेक्ट का, और इसको हम प्रिंट करें, अगर क्या करें, प्रिंट, तो परचेज इनवाइस मान लीजिए, और स्टैंडर्ड में, और प्रीव्यू चेक करें सिर्फ, यस, पूरा कंपनी का नाम पूछ रहा है, कंपनी का नाम में यही लिखे ना, श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, एड्रेस में ही ना, हेडर पे क्या रखना चाहते हैं, हेडर वगैरह लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप लोग, जो भी सेट करना होगा यहाँ से सेट कर लीजिएगा, अगर कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, सारी चीजें छोड़ी, अभी फिलहाल में सेव किया, अब देखिए, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, हाँ, अगर एक काम किए होते, एक ही लाइन में दोनों वर्ड लिख दिए होते, तो दोनों एक ही लाइन में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एग्जैक्ट इस तरह मैच कर रहा है ना, तो मान लो हम परचेज की इनवाइस तो प्रिंट करते नहीं है, वो तो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है ना, जब हम बेचेंगे तो हम भी प्रिंट करके अपने सब कस्टमर को देंगे, समझ गए ना, हाँ, ठीक है, तो क्या सीखे आप लोग, डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करते हैं, है ना, और उसको क्या कर लेंगे, सिर्फ तो हो ही गया है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बाटा के बाद, बाटा के बाद क्या है, डिटॉल शॉप ओरिजिनल, डिटॉल शॉप ओरिजिनल, दोनों एक ही है, ओरिजिनल ओरिजिनल, है ना, एचएसएन नंबर वही है क्या, कल वाला देखिए, तो कल वाला एचएसएन नंबर है, मैच करा लीजिएगा, अलग लग रहा है मुझे, हाँ, वहाँ 3405 है, यहाँ अलग है भाई, वहाँ केस में था, यहाँ पीस में है, तो बनाना पड़ेगा, हाँ, डी शॉप के नाम से बनाना पड़ेगा, है ना, और देख ही रहे हैं आप लोग, और दोनों का सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी 2 बार, मतलब आइटम का नाम दो मेथड से, एक डिटॉल शॉप ओरिजिनल है, एक डिटॉल शॉप ओरिजिनल, ये भी वही है, सेम है क्या, यस, क्यों 2 बार लिखा हुआ है, एक ही चीज, कोई अंतर ही नहीं है दोनों में, एमआरपी अलग है, अच्छा नहीं, वो तो एमआरपी है, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ किया जाएगा, डिस्काउंट वाली बात आएगी, हाँ, डिस्काउंट वाली बात आएगी, एक काम करिए, बाटा तक करिए, ये वाला रहने दीजिए अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें डिस्काउंट वाली बात आएगी, देखो एमआरपी 50 है, लेकिन कितना लगा के बेचे हैं, 48, ये डिस्काउंट वाली बात आएगी इसमें, ठीक है, चलिए।